गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स से पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, दोनों में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट वैल्यू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इट्स रिप्रेजेंट बाय द टी हाफ। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से, और इसको हम टी हाफ, स्मॉल टी हाफ से दिखाते हैं। अब जैसे देखिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर अपान आर बाई टू। अब यहाँ टी की जगह टी हाफ कर दिए तो टी हाफ इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन के इज इक्वल टू लॉग टू। अब लॉग टू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये टी हाफ और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन हो गया। इस पर न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। ये कैसे करता है देखेंगे कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन with rise or temperature by 10 डिग्री the rate constant is nearly double। कह रहा है कि टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट लगभग डबल हो जाता है। ठीक है। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। कि ऐसी एनर्जी जो इंटरमीडिएट फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि रिएक्शन की इंथैल्पी दो बातों पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे। अब आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग जानते हैं, तो अब आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो इन आर्हेनियस इक्वेशन द फैक्टर E माइनस ए अपॉन आर टी करेस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी टेकिंग लॉग ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन का हम लॉग लेंगे तो लॉग के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस लॉग ए। अब दो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो एट टेम्परेचर T1 लॉग K1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर T1 प्लस लॉग ए। पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि एट टेम्परेचर T2 लॉग K2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर T2 प्लस लॉग ए। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए K1 K2 आर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। कि T1 पे रेट कांस्टेंट K1, T2 पे रेट कांस्टेंट K2। अब 2 में से 1 को अगर हम माइनस कर दें तो log K2 माइनस log K1 इक्वल टू ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2। ठीक है। अब ये माइनस में log का तो अपान में हो जाएगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब इसके बाद देखिए आगे, ये देखिए अब आगे बात करते हैं। तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा। यानी log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन में। इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो नाम से पता चल रहा है रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर रिएक्टेंट कोलाइड्स कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है ये समझ लीजिए कि व्हेन टू रिएक्टेंट
कोलाइड्स टू ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, तो बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन व्हेन टू रिएक्टेंट कोलाइड्स टू ईच अदर और नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी तो कोलाइड्स करेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन के। पहला पॉइंट है कि रिएक्टेंट्स मस्ट बी कोलाइड्स, कि जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसमें कोलिजन होना चाहिए। व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स टू ईच अदर एंड कन्वर्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिजन, कि रिएक्टेंट कोलाइड्स किए और कोलिजन के बाद अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उनको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स टू ईच अदर एंड नॉट कन्वर्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिजन, कि अगर कोलाइड्स तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे नॉन इफेक्टिव कोलिजन। कि व्हेन टेम्परेचर इज राइज्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के क्या होंगे, एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपस में कोलाइड्स करेंगे तो क्या होगा, इनके इफेक्टिव कोलिजन बनेंगे, और इफेक्टिव कोलिजन अगर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट किया। ठीक है, तो दो वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।